नमस्ते दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब सुरक्षित और सुखी हैं अपने घर में। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप सब क्वारंटीन में अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं और या फिर पढ़ाई कर रहे हैं, घर वालों का काम में हाथ बटा रहे हैं। आज मिस पूनम तिवारी, आपकी टीचर, आपको हिंदी का एक पाठ पढ़ाएंगी। नमस्ते बच्चों, मैं आपके 9th हिंदी का पहला पाठ चांदनी रात पढ़ाने जा रही हूँ। इसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली हिंदी के महत्वपूर्ण कवि हैं। इनका जन्म 3 अगस्त 1886 को चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 को हुई। इनकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं, विशेषतः नारी के प्रति करुणा की भावनाओं से ओतप्रोत है। इनकी प्रमुख कृतियों में साकेत नामक महाकाव्य है। यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती नाम के खंड काव्य इन्होंने लिखे हैं। रंग में भंग, राजा प्रजा, नाटक आदि का भी इन्होंने समावेश किया है अपनी रचनाओं में। अब पद्य के संबंध में हम बता रहे हैं। जो हम पढ़ने जा रहे हैं चांदनी रात, यह जो है रचना चांदनी रात पंचवटी नामक खंड काव्य से लिया गया है। उसके कुछ अंश यहाँ पर दिए गए हैं। इसका प्रासंगिक घटना से कोई स्थान इसमें नहीं दिया गया है। यह जीवन के किसी एक हिस्से के बारे में वर्णन करता है जो खंड काव्य होता है, जबकि महाकाव्य में पूरे जीवन का वर्णन होता है। हम ये जो खंड काव्य पढ़ रहे हैं इसमें प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। जैसे चांदनी रात, चांदनी रात कब होती है? जब पूर्णिमा की रात होती है, पूरा चंद्रमा उगता है, उस रात को हम चांदनी रात कहते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने चांदनी रात में प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। प्राकृतिक वस्तुएं, पेड़ पौधे, जीव जंतु कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं, इसका वर्णन करते हुए कविता लिखा गया है। अब हम पहले कविता पढ़ेंगे और उसके कठिन शब्दों को आपको बताएंगे, फिर उसके बाद हम कविता का अर्थ भी बताएंगे। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही है निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिसमें उसका नया रूप झलकाता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर वर्ण कुटीर बना, जिसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा वना दृष्टिगत होता है। कठिन शब्दों के अब मैं अर्थ बता रही हूँ। चारु मतलब सुंदर, चंद्र मतलब चंद्रमा, चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, जल मतलब जल में, पानी में, थल मतलब जमीन पे। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अवन मतलब धरती, अंबर मतलब अंबर आकाश, तल मतलब आकाश का जो है आधार। पुलक प्रकट करती है धरती, पुलक मतलब प्रसन्नता, धरती अपना प्रसन्नता व्यक्त कर रही है। हरित तृणों के नोकों से, हरी हरी, हरित मतलब हरी, तृण मतलब घास, घास के जो ऊपरी छोर होते हैं उसको नोक बोलते हैं। तो हरे रंग के घास के नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। ऐसा प्रतीत हो रहा है
तरु मतलब वृक्ष, मंद मतलब धीमी, पवन मतलब वायु के झोंके से। अब इसका अर्थ ये हो गया कि सुंदर चंद्रमा की किरणें जमीन पर और जल में, पानी में जो है खेल रही हैं। कभी सौंदर्य का, प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की किरणें जल और थल पर खेल रही हैं, ऐसा लग रहा है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अमन और अंबर तल पे, और धरती और आकाश में चारों तरफ सफेद रंग की स्वच्छ चांदनी फैली हुई है। बिछी हुई मतलब फैली हुई है। पुलक प्रकट करती है धरती, और धरती जो है अपनी प्रसन्नता को व्यक्त कर रही है, और इस तरह से प्रसन्नता व्यक्त कर रही है जैसे हरे रंग के घास के नोक जो है वो झूम रहे हैं, खुशी से झूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये धरती अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रही है। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से, और वृक्ष भी जो है खुशी से झूम रहे हैं, और उसको व्यक्त करने के लिए अपने हवा, मंद धीमी धीमी जो है हवा के झोंके चल रहे हैं, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तरु भी खुशी से झूम रहे हैं। अब दूसरा पैराग्राफ है, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही निस्तब्ध निशा। निस्तब्ध मतलब शांत, निशा मतलब रात्रि है। स्वच्छंद सुमंद गंधव, स्वच्छंद मतलब स्वतंत्र, सुमंद मतलब धीमा धीमा, गंध खुशबू, धीमी खुशबू आ रही हो। निरानंद आनंद से रहित, जहाँ पर आनंद न हो ऐसी कौन सी दिशा है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। नियति मतलब प्रकृति, नटी मतलब सूत्रधार, एंकर, जिसको अंग्रेजी में एंकर कहते हैं, हिंदी में सूत्रधार। कार्यकलाप उनके क्रियाकलाप, उनकी गतिविधि। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। एकांत मतलब अकेला, शांत और चुपचाप। अब इसका अर्थ देखिए, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही निस्तब्ध निशा। इस कविता में कवि कह रहे हैं कि कितनी स्वच्छ सफेद चांदनी चारों तरफ फैली हुई है, और रात जो है एकदम शांत है, निस्तब्ध है, कोई आवाज नहीं है। स्वच्छंद सुमंद गंध, और एकदम धीमी धीमी सुगंधित वायु चारों तरफ फैल रही है। और कौन सी ऐसी दिशा है जहाँ पर आनंद नहीं फैला हुआ है। हर दिशा जो है आनंदित है, आनंद से युक्त है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। फिर भी जो इन सारे सौंदर्य की सूत्रधार है, प्रकृति है, उसके क्रियाकलाप बंद नहीं है। वह जो है इस सुंदर मौसम में भी अपने क्रियाकलाप को शांत और चुपचाप ढंग से चलाते जा रही है। प्रकृति के क्रियाकलाप शांत ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। बिखेरना मतलब फैलाना, वसुंधरा मतलब धरती, रवि मतलब सूर्य, विराम दायनी मतलब विराम देने वाली, आराम देने वाली, संध्या। संध्या मतलब सुबह और रात का शुरू होना और सुबह खत्म होता है, दोनों के बीच का समय जो है वो संध्या काल होता है। श्याम मतलब सांवला, तनु मतलब शरीर, जिसमें उसका नया रूप झलकाता है। झलकना मतलब दिखता है। अब हम कविता का अर्थ बता रहे हैं। कवि इस कविता में बता रहे हैं कि जब रात्रि हो जाता है तो जब ओस की बूंदें धरती पर गिरती है तो उसका सौंदर्य कैसा लगता है। तो इस कविता में बताया गया है, बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। कवि ये कह रहे हैं कि जब रात को ओस की बूंदें धरती पर गिरती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जब सारी दुनिया सो जाती है तो वसुंधरा पूरे धरती पर मोती बिखेर देती है, और सुबह जब रात बीत जाती है तो सूर्य आकर के उनको बटोर लेता है। मतलब सूर्य की किरणें पड़ने के बाद ओस की बूंदें सूख जाती है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जिस मोती को वसुंधरा ने रात को सबके सोने के बाद फैला दिया था, रवि ने उसे सुबह बटोर लिया है। और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता है, और वह मोती बटोर करके रवि जो है संध्या को दे देता है। संध्या जो है विराम दायनी है, जो सूर्य दिन भर काम करता है उसे आराम देने के लिए संध्या आती है।
संध्या वो समय है जब दिन खत्म होता है और रात शुरू होती है, तो इसलिए संध्या को विरामदायिनी कहा गया है। शून्य श्याम तनु जिसमें उसका नया रूप झलकाता है, और संध्या का जो शरीर है वह श्याम वर्ण का है, और वह जब मोती दे देता है सूर्य तो उसमें से नया रूप जो है झलक करके सामने आता है। इस तरह से प्रकृति का सुंदर वर्णन कवि ने किया है। पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना, जिसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। पंचवटी की छाया में एक सुंदर पर्णकुटी का निर्माण करके उसके सामने पत्थर की स्वच्छ शिला पर कोई धैर्यवान निडर व्यक्ति, वीर व्यक्ति बैठा हुआ है, जबकि हर कोई मतलब सारा भुवन जो है वह सो रहा है। ऐसे समय में वह धैर्यवान व्यक्ति बैठा हुआ है। आखिर वह कौन धनुर्धर है? धनुर्धर मतलब धनुष को धारण करने वाला, जो जाग रहा है, और वह भोगी व्यक्ति के समान सुंदर है और कामदेव की तरह सुंदर दिखाई देने वाला यह वीर योद्धा योगी जान पड़ता है। वह कौन है वीर योद्धा? इस तरह हमारा पाठ खत्म होता है, और इस कविता का पद्य विश्लेषण निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर लिख कर रखिए। कविता का नाम, रचनाकार का नाम, कविता की विधा, पसंदीदा पंक्तियां, पसंदीदा होने का कारण, और कविता से पाठ प्राप्त संदेश लिखिए आप लोग, और अपना ख्याल रखिए। अगला वीडियो फिर आएगा। थैंक यू। बाय दोस्तों, टेक केयर।